जो भी मन में मेरे लिए कुछ सोचता ना, कुछ कृपा के लिए, ऐसा चमत्कार के लिए, तो उसके साथ हो जाता है। एक्चुअली आई एम चमत्कारी माता। एक ऐसी दुनिया जो कभी नहीं देखी, जिसमें एक महिला चमत्कार करने का दावा करती हैं और उनके भक्त उन्हें देवी मानते हैं। वो मानते हैं कि देवी के आशीर्वाद से जिनके बच्चे नहीं हो रहे उन्हें बच्चे हो जाते हैं, जिनका व्यापार डूब रहा हो उन्हें मुनाफा होने लगता है और बीमार लोग स्वस्थ हो जाते हैं। ये राधे माँ की दुनिया है, जो खुद को कहती हैं चमत्कारी माता। उन्होंने मकार मन से ब्लड आया था, उन्होंने मेरी मांग भरी, कहते जा मोटो कुछ नहीं होएगा, तेरा हस्बैंड ठीक हो जाएगा। उनके भक्तों के लिए वो भगवान का रूप है। लोगों की मनगढ़ंत कहानियां होती है कि किसी पर्सन को ऐसा उठा देते हैं कि हाँ भाई वो राधे माँ है, राधे माँ, वो कुछ कर थोड़ी रही है। उनके आलोचकों के लिए ढोंगी। उनका अपना परिवार उनके सबसे बड़े हिमायती हैं और धनी व्यवसायी बड़े दान करते हैं, जिनके बल पर वो भारत में बढ़ते बाबाओं के संसार की कुछ देवियों में से एक बन गई हैं। पूरे दुनिया में केवल भारत में ये कंसेप्ट है कि इंसान खुद ही भगवान बन जाता है। बाबा के प्रिय लोगों में से मैं बाहर हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, ये भी डर होता है। पंजाब के एक गांव से लेकर मुंबई की हवेली के सफर में उनके कथित चमत्कारों ने उनका बहुत फायदा किया है। और आपको तो बहुत चढ़ावा आता। हाँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं नहीं परवाह करती। ये सच है, चमत्कार को नमस्कार है, अदरवाइज बंदा 1 रुपया भी किसी को नहीं चढ़ाता। राधे माँ के जीवन की पीछे की कहानी जानना मुश्किल है। बीबीसी ने इसी की परतें खोली और सामने आई भक्ति और भय की एक दुनिया। अपना ऐसे सिर भारी होने लग जाता है, ऐसे लगता है कुछ प्रेशर पड़ रहा है, मज़ा आने लगता है। हम आंखें बंद कर लेते हैं, आंखों में एक लाइट सी आती है। मैं ऐसा ज़ोर ज़ोर से नहीं करती थी, ऐसा नहीं होता था। ऐसे आंखों में एक लाइट आती है, धीमी सी ब्लू लाइट, और सिर में एक ऐसा लगता है हम खेल रहे हैं, हम इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसा मुझे हुआ। फिर मैंने जिस के सिर पे हाथ रखा, उस पे माता रानी की कृपा हुई। मैंने कुछ नहीं किया। जब आपके पास अपनी बात लेके आते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको क्या करना है उनके लिए? मेरा ना एक इधर पॉइंट है, इधर वहाँ ना टिंगलिंग 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 होती है। जब कोई भक्त आते हैं ना सारे, तो जो कोई श्रद्धा लेके आता है, सचमुच जिसको भावना हो जाती है कि राधे माँ मेरे लिए मेरे कष्टों को हरेगी, तो मुझे अपने आप ही टिंग 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 होने लग जाता है। भगवान रूपी होने और चमत्कार करने का दावा सिर्फ राधे माँ का ही नहीं है। भारत में ऐसे कई स्वघोषित बाबा हैं। कुछ पर कई आरोप भी लगे हैं, भ्रष्टाचार से यौन हिंसा तक। राधे माँ पर भी काला जादू करने और एक परिवार को दहेज लेने के लिए उकसाने के आरोप लगे, लेकिन पुलिस तहकीकात के बाद सभी खारिज हो गए। इसके बावजूद हजारों लोग गॉडमैन और गॉड वुमेन को देखने के लिए आते हैं। साल 2024 में हाथरस में ऐसे ही एक सत्संग में मची भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भारत के प्रमुख अंधविश्वास विरोधी संगठन के संस्थापक प्रोफेसर श्याम मानव के मुताबिक भारत में ही इंसान को इस तरह से भगवान माना जाता है। पूरे दुनिया में केवल भारत में ये कंसेप्ट है कि इंसान खुद ही भगवान बन जाता है। तो एक सामान्य संस्कार हम पर होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य ही भगवान की प्राप्ति करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। और ये उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हम जो कोशिश करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन का जरिया हो, चाहे वो प्रार्थना का जरिया हो, चाहे वो भजन कीर्तन का जरिया हो, तो हमें सिद्धियां प्राप्त होती है। ये सिद्धियां जिनको प्राप्त होती है उनको भी बाबा कहा जाता है। वो कोई भी चमत्कार कर सकता है, खुद भगवान बन जाते हैं। और इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में इस कारण कई सालों से लोग ठगे जा रहे हैं। आम धारणा है कि गरीब अनपढ़ लोग ऐसी सोच से ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन राधे माँ के कई भक्त बहुत शिक्षित हैं और धनी व्यवसायी परिवारों से आते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सैद बिजनेस स्कूल से पढ़ाई पूरी कर चुके पुष्पिंदर भाटिया ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो भगवान के
मनुष्य रूप के भक्त बन जाएंगे। Yes, initially there were questions, just saying that does God really come in a human form? Is this true? Does she really bless you in ways that can change your life? How is it? How does these miracles so called happen? पुष्पिंदर भाटिया राधे माँ के संपर्क में उस वक्त आए जब उनका परिवार एक बड़ी दुखद घटना से जूझ रहा था। कई लोग कहेंगे कि इस वजह से वे कमजोर रहे होंगे, पर उन्हें लगा कि राधे माँ को सचमुच उनकी परवाह है। I think my first darshan ever, I think I was pulled by the aura that she has. I think when you see through the body form, human form of who she is, you will have an immediate connect. भक्तों के लिए राधे माँ के दर्शन पाना बहुमूल्य है। हमने दिल्ली में ऐसे ही एक दर्शन को देखने का मौका हासिल किया। वहां जुटे सैकड़ों भक्तों में बड़े व्यापारी और एक वरिष्ठ पुलिस अफसर भी थे जो अपने परिवार के साथ दूसरे शहर से हवाई यात्रा कर खास दर्शन के लिए आए थे। मैं वहां पत्रकार की हैसियत से सब देखने समझने गई थी, पर कहा गया कि पहले दर्शन करने होंगे और एक लंबी कतार के आगे खड़ा कर दिया। फिर बताया गया कि कैसे प्रार्थना करनी होगी और नहीं की तो मेरे परिवार पर कितनी विपदा आ सकती है। मानो भय के बल पर भक्ति की हिदायत। लाल और सुनहरा राधे माँ के पसंदीदा रंगों वाला वो कमरा, जिसमें सब कुछ मानो उनकी आंखों के इशारे पर था। एक पल में खुश, एक पल में नाराज, और उस गुस्से की वजह से लगा जैसे कि उनकी भक्त का सर और शरीर ना जाने क्यों तेजी से हिलने लगा हो। उनके आलोचकों के लिए वो धोखेबाज हैं जो देवी तक पहुंच का दावा कर लोगों को झांसा देती हैं। पर राधे माँ कहती हैं कि उनको मिलने वाला दान उनकी शक्तियों का सबूत है। चमत्कार को नमस्कार है, वैसे बंदा 1 रुपया भी नहीं चढ़ा था। Am I right or wrong? और आपको तो बहुत चढ़ावा आता है। हाँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं नहीं परवाह करती। ये सच है, चमत्कार को नमस्कार है। अदरवाइज बंदा 1 रुपया भी किसी को नहीं चढ़ाता। तो उनके साथ मिरेकल होते हैं, उनके काम होते हैं तो चढ़ाते हैं। उन्हें कितना चढ़ावा आता है ये जानकारी तो नहीं, लेकिन इसका सारा हिसाब किताब उनका परिवार रखता है, जो उनके साथ मुंबई की इस हवेली में रहता है। हवेली उनके 2 बेटों ने अपने बिजनेस की कमाई से बनाई है। बेटों की शादियां भी बड़े व्यवसायी परिवारों में हुई हैं, जो राधे माँ के सबसे करीबी भक्त हैं। बड़ी बहू राधे माँ के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम संभालती हैं। Recipients are there who are forwarding their applications, and the disciples who are contributing, they take a call by checking the genuineness and authenticity of the recipient, and as if at whatever the requirement is and whatever up to a capacity, we try to fulfill it to the best. You're welcome to Radhe Maa Ji's palace. This is Dema Ji's Mandir, Radhe Maa, and where she offers her prayers and her daily rituals. When she's giving her darshan, she has that long attire, and when she's in a comfort zone, we have a small comfort dresses. Yes, we call it as cholas. So when we talk of saintly figures, we assume that they would have given up worldly things. They would have no attachments to anyone, no belongings. And of course, as we can see, there's a lot of worldly possessions. It's a very well-to-do family. How does that coexist? She is not living with us. We are blessed to be living in her Sharan with her Kripa. She is far apart this sense of attachment to the materialistic and worldly things. She does enjoy like dressing up and being a certain person though. We enjoy dressing her up and seeing her in that attire. We enjoy that kind of worldly pleasure. You'll always go and fetch a dress which suits best for your idol. So why not for the living God? We are blessed to have one and we're blessed to serve one. मेघा ही राधे माँ की सेवा नहीं कर रही। खुद को गॉड वुमन बताने वाली राधे माँ के पति हैं मोहन सिंह, जिन्हें भक्त डैडी के नाम से पुकारते हैं। वैसे वो मेरी लाइफ में नहीं है। वो मैं और छोटी माँ ऊपर रहते हैं और वो बच्चों के साथ रहते हैं नीचे। हमारा रिलेशन तभी ख़त्म हो गया था जब मैं अपने चोले में आ गई थी। उन्होंने पंजाब में उनके गांव मुकेरिया में राधे माँ के नाम का मंदिर बनवाया है, जिसकी देखरेख राधे माँ की बहन करती हैं।
एक कमरे के इस मंदिर में जब राधे माँ आए के रहने और दर्शन करने की पूरी व्यवस्था है। यही मैं 20 साल की उम्र में उनके सुखविंदर कौर से कथित देवी माँ बनने की कहानी पहली बार सुनती हूँ। बच्चे जैसे बोल देते हैं मैं पायलट बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो देमा जी बोलते थे मैं कौन हूँ। उनको किसी ने बताया कि यहाँ 130-35 साल के गुरुजी हैं, पिताजी वहाँ लेके गए तो उन्होंने बोला ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये बच्ची एकदम भगवती का स्वरूप है। तो उन्होंने जब मंत्र दिया, ये मंत्र जब मैंने जपा तो मेरे को माता रानी का दर्शन हुआ। दिखी आपको? यस ऑफ कोर्स। मैं सो रही थी, मुझे विराट दर्शन हुए। सपने मेरा मुंह लाल हो गया और माता रानी आई और माता रानी ने ढेर सारे पैसे पकड़ के ना मुझे ऐसे दिए। तो फिर इसके बाद जब मैं बाहर निकली तो लोगों में शोर मच गया, आ गए, तो ऐसे ऐसे करके मेरी प्रसिद्धि हो गई। जी ये राधे माँ का मोहल्ला किधर होगा? ये कहानी मुझे कई बार बताई गई जब मैं राधे माँ यानी सुखविंदर कौर के पैतृक गांव दोरांगला गई। उनके जो पापा थे ना वो एक ऑफिसर थे, तो उनको जो भी पॉकेट मनी मिलती थी ना वो सब वो बच्चों को बांट देती थी। हमें भी जब डेढ़ी आती थी गोलगप्पे खिला देती थी। वहाँ वो लोग मिले जो उनके भक्त हैं और वो भी जो उनके बारे में बोलना नहीं चाहते थे या बोलने से डरते लग रहे थे। राधे माँ को कुछ नहीं दिया, ये आगे डर गए लोग। ये साफ था कि राधे माँ का प्रभाव व्यापक है। खासतौर पर वो भक्त जिन्हें राधे माँ की तरफ से मासिक पेंशन मिलती है, वो बढ़कर उनके चमत्कारों की कहानियां बताते हैं। इनको अटैक हुआ था, वो भी आज मैं सुहाग भुगत रही हूँ ना, वो देवी माँ की देन है। उन्होंने मकार मुंह से ब्लड आया था, उन्होंने मेरी मांग भरी, टिक्का लाया मेहंदी का, कहते जा मोटो कुछ नहीं होएगा, तेरा हस्बैंड ठीक हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜੋਤ ਨਾ ਜਗਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, मैं बीमार हो जन्नी है। लेकिन उन भक्ति के प्रसंगों में भय का एक धागा भी है कि कहीं उनकी भक्ति को कमजोर या उन्हें कृपा के लायक ना समझा जाए। प्रोफेसर मानव के मुताबिक गॉडमैन और गॉड वुमेन इसका फायदा उठाते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के कारण जो प्रेडिक्शन सच होते हैं उसका क्रेडिट बाबा को मिलता है, और जो सच नहीं होते हैं उसका डिसक्रेडिट बाबा तक नहीं जाता है। सेल्फ ब्लेम में आता है, हमारी भक्ति में कमी रहेगी, इसमें आता है मेरी श्रद्धा कम हो गई, या फिर मेरा नसीब ही ऐसा है, बाबा का हाथ सर से चला जाएगा, बाबा के प्रिय लोगों में से मैं बाहर हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, ये भी डर होता है। इस प्रोजेक्ट की रिसर्च के दौरान मुझे ऐसे कई लोग भी मिले जिनके लिए राधे माँ के चमत्कार या आशीर्वाद काम नहीं किए, पर उनमें से कोई भी अपने निजी अनुभव को कैमरा पर बांटने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि राधे माँ के सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके दावों को बेबुनियाद बताने वाले कई थे। ये सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानियां होती हैं कि किसी पर्सन को ऐसा उठा देते हैं कि हाँ भाई वो राधे माँ है, राधे माँ। वो कुछ कर थोड़ी रही है, सिर्फ नॉर्मल है। वो ये है कि सिर्फ उन्होंने मेकअप ज्यादा कर लिया है या कपड़े अच्छे पहन रही हैं। इस सब ने उनके भक्तों के बारे में मेरी जिज्ञासा और बढ़ाई, और एक शाम मैं दंग रह गई जब राधे माँ ने अपने कमरे में जमीन पर बैठे अपने सबसे करीबी भक्तों को जानवरों की आवाज निकालने को कहा, और वो मान गए। We met the core group of her followers, including you. She was able to ask them to do so many things, act like an animal, once like dogs or like monkeys, like those were things I had never seen. So she's somebody who's restrained herself in a room. So that is the only source of entertainment she has. We try to crack a little joke, or we just try to make her laugh by doing all these actions. From observation, I've seen that any spiritual guru, once they get established a dedicated follower relationship with someone, there is a certain subservience also that gets established in that relationship. So does that suspend your rational self? There's a word that I think sometimes Demaji says, when you come to me, come with an open heart and a belief. And I've seen it with when people, new or old, when they come with that thought process, she does miracles for them. And if you go there to test her, you will not be part of that Sangat anymore. She has her followers.
but she also has a lot of people who don't believe in her or who don't believe in the possibility of a human being performing miracles, and they say this is superstition or coincidence. Because they haven't experienced it yet. She never goes and enforces anybody to come and follow her. People who haven't experienced yet, they have a right to say anything. And people who have come and experienced, I'm sure they know what they have gone through. He is very nice person. इस सब का मतलब था कि भक्ति पूरा समर्पण मांगती है, भगवान की प्राप्ति के लिए सब तर्क त्यागने का। यानी हमको कहा जाता है कि उसी को भगवान की प्राप्ति हो सकती है जो अपने गुरु पर अढळ श्रद्धा रखता है। जो भी डाउट करेगा, शंका लेगा, जांचने की कोशिश करेगा, वो अपनी श्रद्धा गवा बैठेगा, और ये श्रद्धा प्रक्रिया में ही हम अंधविश्वासी बन जाते हैं। विशाल आ जरा, ऐसे तो हैं ये सारे। भगवान आपका सच्चा प्यार है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके भक्त हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसे कहते हैं कि आपकी परीक्षा लेते हैं या इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। कुछ कहना चाहेंगी आप उन्हें? मैं सोचती नहीं, पहले सोचती थी कभी, अब नहीं। अब मैं कहती हूँ आई डोंट केयर। वो है ना साथ नीली छत वाला, देख रहा ना सब। अंधविश्वास या भक्ति, गॉड मैन और गॉड वुमन का संसार फल फूल रहा है, और राधे माँ को यकीन है उनके भक्त उनके साथ रहेंगे। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।